Students, I am your Pratibha ma'am and this is class 9 English worksheet number 30। 12 सितंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट जो है आपकी मोडाल्स पे है। लास्ट वीक भी आपकी मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे वर्कशीट थी। ये वर्कशीट आपकी मोडाल्स ऑफ परमिशन पे है। आप सबको पता है कि परमिशन के लिए हमें कुछ वर्ड का यूज करना होता है, जैसे हमें कैन लगा के बोलना होगा, कुड लगा के बोलना होगा या मे लगा के बोलना होगा। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इन 3 को ही देखेंगे हम कि कैन, कुड और मे, इन वर्ड्स का यूज करके हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कैन आई वाटर द प्लांट्स, कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, मे आई वाटर द प्लांट प्लीज़। तो कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन sentences फॉर आस्किंग परमिशन, बट हाउ आर दे डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट। अब कैन, कुड, मे का यूज़ हम किसी से कुछ परमिशन लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए हम करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट हैं। क्या इनमें डिफरेंस है वो हमें देखना है, कि हमें ये जानना है कि कैन का हम जब यूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, कुड का कहाँ पे करेंगे और मे का कहाँ पे करेंगे। ये देखिए, कैन, कैन जो इस वर्ड है इसका टेंस प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इसकी टोन इनफॉर्मल है, यानी कि कैन को जब हम किसी से परमिशन लेने के लिए हम यूज करेंगे तो वो इनफॉर्मल के लिए यूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कैजुअल हों, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन नॉट, कैन नॉट ये टेंस इसका प्रेजेंट है और ये देखिए नॉट लगा है, ये नेगेटिव वर्ड है और इसकी जो टोन है वो इनफॉर्मल है, सेम वैसी जैसी कैन की। थर्ड देखते हैं, कुड। कुड जो है इसका, इस वर्ड का टेंस पास्ट है। कुड जो है वो पास्ट टेंस है कैन का। कैन आपका प्रेजेंट टेंस में आता है और कुड जो है उसका पास्ट टेंस है। इसका सेंस जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए यूज हो रहा है कुड। और इसकी टोन जो है वो पोलाइट और फॉर्मल है, यानी कि जो कुड है वो जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस पोलाइट हो जाएगा और फॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मल आएगा उसमें। कैन जो है वो इनफॉर्मल है, यहाँ ध्यान देने की बात है, और कुड जो है वो फॉर्मल है। जब हम किसी से कुछ वहाँ पे पूछना होता है तो हम जिससे, जैसे हम किसी को कुछ रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और वहाँ पे हमें कुछ पूछना है तो वहाँ पे हम कुड का यूज कर सकते हैं। पोलाइटनेस दिखानी है वहाँ पे पूछने में तो वहाँ पे हम कुड का यूज कर सकते हैं। कुड नॉट, कुड नॉट, अब ये वर्ड पास्ट का है, नेगेटिव नॉट लगा है, नेगेटिव सेंस आ जाती है और टोन इसकी सेम पोलाइट एंड फॉर्मल है। मे को देखते हैं, मे है, मे इस वर्ड का टेंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव सेंस आएगी और टोन जो है इसका मोर पोलाइट हो जाता है और मोर फॉर्मल। और ये फॉर्मल ज़्यादा है, पोलाइट हो जाता है। जब हम किसी से मे लगा के पूछते हैं तो वहाँ पे, जैसे हम अपने बॉस से, अपने टीचर से जब हम कुछ परमिशन लेंगे तो हम मे लगा के यहाँ पे करेंगे। हम अपने बड़ों से जब परमिशन लेंगे तो हम मे लगा के करेंगे। मे नॉट ये टेंस जो है इसकी वर्ड की प्रेजेंट है और ये नेगेटिव है और इसकी टोन जो है वो सेम मोर पोलाइट एंड फॉर्मल आ जाती है। यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, कैन का यूज हम इनफॉर्मल के लिए करेंगे और जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी दिखानी है, जैसे ऑफिशियल चीज़ें हैं, वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन और रिफ्यूजिंग परमिशन दिया हुआ है, कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे कैन आई गो होम, ये अगर पूछा जा रहा है तो इसका अगर परमिशन हमको पॉजिटिव में देना है तो कैसे देंगे, यस यू कैन। अगर इसको रिफ्यूज़ करना है इस परमिशन को तो नो यू कांट। ऐसे है यहाँ पे, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कृपया आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो अगर परमिशन देना है तो यस प्लीज़, और नहीं देना है तो नो यू कांट लेटर, मतलब नहीं आप नहीं पूछ सकते, बाद में, मतलब बाद में आप पूछ सकते हैं। मे द चिल्ड्रेन बाय अ न्यू बुक, क्या बच्चे नया किताब खरीद सकते हैं, तो परमिशन देना है तो यस दे मे बाय अ न्यू बुक, हाँ वो नए बुक खरीद सकते हैं। रिफ्यूजिंग परमिशन मना करना है, नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक। इस तरीके से आप यहाँ पे आपको समझने के लिए दिया हुआ है। अब आप नीचे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
यहाँ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, ये देखते हैं। मदर डैश आई गो टू प्ले। मदर से आपको परमिशन लेनी है कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। यहाँ पे आपको मदर आपकी बड़ी हैं, एल्डर हैं आपकी, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, मे आई गो टू प्ले। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि मे और जब हम कैन का जो डिफरेंस देखेंगे उसमें एक डिफरेंस और आता है कि जो मे होता है जब वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपने जब वो कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब जो है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसके लिए वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो कैन है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है उस चीज़ को कि अगर वो क्या पूछ रहा है किसी से तो वो ये सोच के ही पूछता है कि हमें वो उसका जवाब पॉजिटिव मिलेगा, भले ना मिले लेकिन वो ये सोच के पूछता है, थोड़ा सा रूड है इसीलिए कैन। तो मे है, मे आप किसी से पूछ रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो या पूछ रहे हो मे का यूज करके, बट आपको ये श्योरिटी नहीं है कि उसका जवाब उसका आंसर आपको पॉजिटिव भी मिलेगा। यहाँ पे आप मे लगाओगे कि मे आई गो टू प्ले, कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी मदर आपको खेलने जाने देगी या नहीं, तो यहाँ पे आप मे का यूज कर रहे हो। सेकंड है निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। यहाँ पे देखिए प्लीज़ लगा है, हमें पोलाइट होना है थोड़ा, तो यहाँ पे हम यूज कुड का करेंगे कि निधि कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, कि निधि क्या आप पानी का ग्लास दे सकते हो। ठीक है। थर्ड देखते हैं, यू डैश गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस। ऑप्शन में आपके कुड नॉट और कांट दिया है, मतलब यहाँ पे मना किया जा रहा है, कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि तुम पार्टी ड्रेस पहन के पार्क में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई फॉर्मल तरीके से किसी को मना नहीं किया जा रहा, पोलाइटली नहीं मना किया जा रहा, इसलिए आप यहाँ पे कैन या नॉट का यूज करेंगे कि यू कैन नॉट गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस। फोर्थ देखिए, मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मिसेस बीना लॉकडाउन के दौरान अपने ऑफिस नहीं जा सकी। तो यहाँ पे आप देखिए मिसेस बीना थोड़े फॉर्मल आ जाता है, ऑफिस है, फॉर्मेलिटी यहाँ पे दिख रही है साफ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड नॉट। मिसेस बीना कुड नॉट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और ये पास्ट टेंस में भी आता है तो इसलिए भी हम कुड नॉट लगाएंगे। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आपके डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज, कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे आप फॉर्मल हो रहे हैं। अगर किसी अनजान से या किसी ऐसे से जिसको आप नहीं जानते हैं उसका नाम पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी फॉर्मल होना होगा, तो यहाँ पे आप मे लगाएंगे कि मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज। सिक्स्थ देखिए, डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन, कि क्या तुम मेरी वर्कशीट करने में हेल्प कर सकते हो, एक क्वेश्चन को लेके मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ। तो यहाँ पे आप कोई फॉर्मल नहीं दिख रहा, कैजुअल्स वर्ड दिख रहे हैं, जैसे कोई अपनी फ्रेंड से पूछ रहा हो, तो यहाँ पे आप कैन का यूज करोगे कि कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन। सेवेंथ देखते हैं, बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। लॉकडाउन से पहले तुम जहाँ भी चाहते थे ट्रैवल कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस में ये वर्ड आएगा, तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। बिफोर द पास्ट टेंस का ये सेंटेंसेस है, बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू, कि आप लॉकडाउन से पहले जहाँ भी चाहते थे वहाँ पे जा सकते थे, तो यहाँ पे कुड का यूज कर रहे हैं। एट्थ देखिए, हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। यहाँ पे प्लीज़ है यानी कि पोलाइटनेस दिखाई जा रही है, डॉक्टर दिव्या डॉक्टर लगा हुआ है मतलब थोड़ा फॉर्मल है, तो यहाँ पे आपको मे का यूज करना होगा कि हेलो मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़।
सेम यहाँ पे प्लीज़ है। अब देखिए जहाँ पे प्लीज़ लगेगा वहाँ पे पोलाइटनेस दिखाई दे रही है कि पोलाइट, वहाँ पे थोड़ा सा हमको यूज सेंटेंस यूज वर्ड यूज जो लगाना है आपको कैन और मे में से, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर प्लीज़ है तो फिर ये थोड़ा पोलाइट है, तो यहाँ पे आप यूज कीजिए, क्योंकि कैन पोलाइट नहीं है, मे पोलाइट है, तो यहाँ पे मे का यूज होगा। मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। लास्ट वन देखते हैं। दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स, यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। ये अनाउंसमेंट सभी पैसेंजर्स के लिए है, आप अपना सीट बेल्ट अब बांध सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ये देखिए ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा मे। दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स, यू मे फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। ये एक्सरसाइज थी आपकी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अच्छे